हल के ऊपर आपका हाथ रखा हुआ है, वो हल उस मिट्टी को फाड़ता है जो फलहीन है, जो फलवंत नहीं है, जो फलहीन है। वो उस मिट्टी को चीरता है, उस मिट्टी के सीने को चीरता है या उस मिट्टी को फाड़ता है फलवंत होने के लिए। पर यीशु यहां सरल भाषा में समझा रहे थे और कह रहे थे कि यदि आपने अपना हाथ हल के ऊपर रखा है और आपने पीछे देखा तो आप परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं हैं। पीछे अतीत है, बोलिए पीछे अतीत है। पीछे बीती हुई बातें हैं, पर आगे भविष्य की बातें हैं। पर जो बीती हुई बातें हैं वो हमारे काम के लिए नहीं है, पर जो भविष्य के जीवन में, जो भविष्य में होने वाला है, वर्तमान को संग लेकर के, यीशु को वर्तमान में संग को लेकर के भविष्य में जो चीजें होने वाली है वो हमारे लाभ के लिए हैं। और जो हल पे हाथ रखा हुआ है और वो जो पीछे देख रहा है वो अतीत को देखेगा, मतलब उन चीजों को देखेगा जो चीजें बीत चुकी हैं या जो चीजें हो चुकी हैं। अब जानते हैं कि हमने जहां पे हल रखा है और अपने हाथ को हल पे रखा और जहां से हमने उस धरती को चीरना शुरू किया, उसके पीछे का भाग सूखा पड़ा हुआ है। उसके पीछे का भाग पूरी तरीके से हम कहेंगे कि वो चट्टान के नुमा है, वो फलहीन है, वो धरती अन्न नहीं दे सकती है। और यहां प्रभु आपको समझाने का प्रयास कर रहा है कि आपने अपने हाथों को कहां रखा है? हल के ऊपर। जब आपने हल के ऊपर रख दिया तो हल भविष्य की ओर भागेगा, हल आपके अगुवाई करेगा, मतलब हल जो है वो संदेश देगा आपके भविष्य के जीवनों को, आपके भविष्य के जीवनों को सही करेगा वो हल जिससे हम उस धरती को चीर रहे हैं। पर जैसे आप पीछे देखते हैं आप अपने जीवन को सूखा पाते हैं, क्योंकि पीछे अतीत है, पीछे बीती हुई बातें हैं, पीछे वो बुराइयां हैं, पीछे वो रोग है, पीछे वो बीमारियां हैं, पीछे वो समस्याएं हैं। प्रभु कहता है तू आगे देख। हल का कार्य क्या है कि उन जमीन को फाड़े जो उपजाऊ नहीं है, वो भी उपजाऊ नहीं है। पर हल का काम इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो जमीन उपजाऊ बना दिया जाए। जब हम उस धरती को फाड़ते हैं, जानते हैं कि जो जमीन काफी लंबे समय तक जोती बोई नहीं जाती है, उस जमीन पर हम बड़ी दूबों को देख सकते हैं, बड़े बड़े घासों को, झाड़ियों को देख सकते हैं। और वहां पर हम किसी तरीके का बीज अगर हम बोएंगे भी तो वो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं होगा। हाँ या ना? वो उपयोगी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उसे नहीं तो जोता है नहीं तो बोया है। और पहली स्टेप है जोतना, मतलब उसे उपजाऊ बनाने के लिए हमें उसे जोती जाए और तब उस पर बोया जाए, तब वो परिस्थितियां उपजाऊ के योग्य बनेगी। ये प्रभु आत्मिक दशा में क्यों समझाने का प्रयास कर रहा है? इसे प्रभु आत्मिक कंडीशन में क्यों समझाने का प्रयास कर रहा है? ये आत्मिक परिस्थिति है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि हमारा एक मन है जो एक भूमि के समान है और इस पर परमेश्वर का वचन आता है जो हल की नाई है, और हमने विश्वास किया, हमने वचन को पकड़ लिया, मतलब हल पे हाथ रख दिया। हल पे हाथ रखने का मतलब है हल को पकड़ लेना। जब वचन आपके पास आए, आपने वचन को पकड़ लिया और उस पर अपना हाथ रख दिया, मतलब उसे पकड़ लिया अपने जीवन को उपजाऊ बनाने के लिए। आमीन। अपने जीवन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमने उस हल पे हाथ रखा, मतलब हमने उस जीवन के वचनों के प्रति हम सख्त बन गए, हम सख्त हो गए, हम उस वचन के प्रति स्ट्रिक्ट बन गए, सख्त बन गए। और हमने कहा अब हम भविष्य को देखेंगे। हमने अब कहा कि मैं उस अब सूखी भूमि को अब फाड़ूंगा जो उपजाऊ नहीं है, और उसमें बहुत सारी झाड़ियां हैं, बहुत सारे उसमें पत्थर है, चट्टाने हैं, जिससे कि हमारे बीज अगर उस पर पड़ेंगे तो वो निरर्थक होंगे, उसमें किसी तरह का उपजाऊ नहीं हो गया, वहां पर किसी तरीके का हम फसल को नहीं पा सकते। पर देखिए उन बातों को जो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं। देखिए प्रियो, हल पे हाथ रखना मतलब हम अपने जीवन को उपजाऊ बनाने के लिए हमें हल पे हाथ रखना जरूरी है। और दूसरा, अगर हम उपजाऊ होना चाहते हैं तो हमें पीछे नहीं देखना है परंतु आगे देखना है। क्योंकि पीछे, मैं फिर से बता रहा हूं, अतीत है जो आप जीवन जी चुके हैं, वो, या हम कहेंगे वो चीजें हैं जो आप देख नहीं सकते हैं, अंधियारा। आप जानते हैं कि जब आप सूर्य आपके प्रकाश के, जब प्रकाश सूर्य, जो सूर्य का प्रकाश है, जब वो आपके ठीक शरीर के ऊपर होगा, उसके पीछे का भाग क्या रहेगा?
आप कहेंगे अंधेरा। ठीक उसी तरीके से हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम अपने आप को उपजाऊ अवस्था में पाएंगे, हम अपने आप को विकसित अवस्थाओं में पाएंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसके वचन के साथ। यह एक प्रक्रिया है। हल पे हाथ रखना और भूमि को फाड़ना एक प्रक्रिया है। और जब तक हम इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं बनेंगे, जब तक हम इस प्रक्रिया को अपने जीवन में करेंगे नहीं, तब तक हमारा जीवन उपजाऊ नहीं होगा। या हम कहें अपने जीवन को हम सुस्त जीवन में पाएंगे, या हम अपने आप को मुकदमे में पाएंगे, या हम अपने आप को बीमारी की अवस्था में पाएंगे। हालेलुया। देखिए बातों को समझिए। क्यों? वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है जिसने अपनी भूमि को नहीं फाड़ा। और जानते हैं कि जब भूमि फाड़ी जाती है तो कुछ परेशानियां आती हैं, या कुछ जब समस्याओं का हल होता है तो कुछ प्रॉब्लम आता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति के पेट के अंदर कोई बीमारी है, उसे निकालना अवश्य है, तो बगैर उस बीमारी को निकले वो व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो बगैर उस व्यक्ति के शरीर को फाड़े वो बीमारी बाहर नहीं आएगी। देखिए ठीक उसी तरीके से जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा हाथ हल पे रहे। हल एक ऐसी अवस्था है, हल एक ऐसी कंडीशन है जहां पर आप अपनी भूमि को फाड़ेंगे। सीधे शब्दों में कहें, आप अपने मनों को तैयार करेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए। और जब तक आप भूमि को नहीं फाड़ते हैं, जब तक आप अपने मनों को नहीं फाड़ेंगे, तब तक उस मन से जो गंदगियां हैं वो बाहर नहीं निकलेगी। जो चीज दिया गया वो हमारी भूमि के लिए दिया गया। जो वचन दिए गए वो हमारी भूमि के लिए, हमारे मन की भूमि के लिए। पर हमारे मन की भूमि कठोर हो गई है। हमारे मन की भूमि पर बहुत सारे झाड़ियां और बहुत सारी घासें आ गई हैं। वो उपजाऊ नहीं बन सकती किसी भी रीति से। इसलिए प्रभु ने कहा तेरा हाथ हल पे रहे। आमीन। हमारा हाथ हल के ऊपर रहे। और जब हमारा हाथ हल के ऊपर होगा तो हल के ऊपर रहने से कोई फायदा नहीं, परंतु हल चलना चाहिए। हल जब तक नहीं चलेगा तब तक वो भूमि भविष्य के लिए उपजाऊ नहीं बनेगी। जब तक वो हल उस भूमि पर नहीं चलेगा तब तक वो भूमि फलवंत नहीं होगी। और यही कारण है कि जब परमेश्वर अपना हल, या जब परमेश्वर अपने वचन की सामर्थ्य का हल आपके भूमि पर चलाता है तो बहुतों को दुख हो जाता है। बहुत सोचते हैं कि प्रभु ये मेरे लिए क्या हो रहा है, प्रभु ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है। हाँ, परमेश्वर आपके जीवन के लिए कुछ ऐसी बातों को कर रहा है जो भविष्य के लिए उपजाऊ हो। इसलिए अभी वर्तमान में हर परिस्थितियों के लिए तैयार रहो जो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपके जीवन में करना चाहता है। वचन आता है, बाइबल कहती है वचन के कारण सताव आया। जब वचन आया तो परीक्षाएं आई। हम अपने जीवन को और बेहतर कैसे बना सकते हैं? हम अपने अंदर वचन रूपी एक हल है जो हमारे मन के भूमि को फाड़ता है। और जब हमारे मन की भूमि को फाड़ेगा हम दुरुस्त किए जाएंगे अगले काम के लिए, अच्छे तरीके से करने के लिए। अगर हम नहीं तैयार हुए, अगर हम नहीं सहमत हुए कि ये हल हम पर चले, तो आप कभी भी उपजाऊ नहीं बन पाएंगे। ये आप सोच लीजिए। अगर परमेश्वर की खेती तैयार होना है, कहता तुम मेरी खेती हो, तुम मेरी खेती हो। जल्दी से 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 और उसका 9 पद से पढ़िए हमारे साथ। 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 उसका 9 और 10 के बाद पढ़िए। हाँ, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और तुम परमेश्वर की खेती। जरा इस बात को समझना भाई, स्पष्ट वचन कह रहा है क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती हो और रचना हो। अब उस खेती हो, इसका मतलब जब हम आप परमेश्वर की खेती हैं तो हम पर हल कौन चलाए? कोई आदमी नहीं।
मनुष्य नहीं। बोलिए परमेश्वर। हमारे हृदयों पर, हमारे मनों में हल कौन चलाए? परमेश्वर। और जब परमेश्वर हल चलाएगा तो वो कैसे हल चलाएगा? किस विधि के द्वारा हल चलाएगा या किस अवस्थाओं में हल चलाएगा? वो आपको उसने वचन दिया और कहा मैं दे रहा हूं इस पवित्र शास्त्र को, जो एक हल की नुमा आपके हृदय रूपी जमीन के ऊपर चलेगा और जो आपके हृदयों को फाड़ेगा। और जब आपके हृदय फाड़े जाएंगे, इसका मतलब जब आपका वचन आपका हृदय स्वीकार करेगा तो वो हर एक बुरी परिस्थितियां उस जमीन से, उस हृदय रूपी जमीन से बाहर निकलेगा। उस समय हो सकता है आप कहें ये परीक्षाओं का दौर है, उस समय आप कहें कि हो सकता है आप कुछ और बातों को कहें कि अभी मेरे लिए क्या हो रहा है, अभी मेरे लिए अच्छा नहीं हो रहा है, अभी ये हो गया, अभी मेरे लिए ये हो गया, अभी मेरे लिए ये हो गया। नहीं, हम परमेश्वर की खेती हैं, तो परमेश्वर की इच्छाओं में हमें रहने की जरूरत है। वो अपने स्तर से खेती को तैयार करेगा। जब वो अपने स्तर से तैयार करे तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर से ज्यादा नहीं जानते, हम परमेश्वर से अच्छे नहीं जानते। वो हमसे बहुत बेहतर जानते हैं, वो हमसे बहुत अच्छा समझते हैं और जानते हैं। इसलिए वो अपनी खेती को कैसे सही करना है ये उनको मालूम है। इसलिए बाइबल यहां पे कह रही है कि तू अपना हाथ हल पर रखकर पीछे नहीं देखना। अगर हम अपना हाथ हल पर रखेंगे और पीछे देखेंगे, हम उस जमीन को उपजाऊ नहीं बना सकते, हम उस जमीन को कल्टीवेट नहीं कर सकते, हम उस भूमि को उपजाऊ नहीं कर सकते। हमारा प्रयास तो है कि हम उस जमीन को पूरी तरीके से जोते और बोएं, पर आपने जैसे ही हल चलाना शुरू किया, आपने पीछे देखा। और जब आपने पीछे देखा तो ध्यान से सुने, जब आप हल चलाते वक्त अगर आप पीछे देखते हैं तो आपके जीवन में शैतान का धोखा आता है। शैतान का धोखा यह है कि वो हल आपको लग सकता है, वो हल आपके जीवनों को, आपके आत्मिक परिस्थिति को बिगाड़ सकता है, आपके आत्मिक माहौल को खराब कर सकता है, आपके आत्मिक कंडीशन को खराब कर सकता है। जब हल पे हाथ रख के आप पीछे देखेंगे, आप समझने का प्रयास करें। अगर कोई व्यक्ति हल चला रहा हो, अगर वो पीछे देखे तो वो हल उसके पैर में, जमीन को फाड़ने के बजाय उसके पैर को फाड़ेगा। हाँ या ना? आपने मसीह पर विश्वास किया, अब विश्वास कर रहे हैं तो अब परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि वो आपको सही करे। इसलिए कहता है कि तुम उसकी खेती हो, और जब हम उसकी खेती हैं तो हमें चुपचाप रहना चाहिए और उसे काम करने की अनुमति देना चाहिए अपने जीवन में। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? इर्मियाह अध्याय 4 उसके 3 पद को पढ़ें। इर्मियाह अध्याय 4 और उसके 3 पद को हमारे साथ देखें, और वहां परमेश्वर अद्भुत रीत से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ देखिएगा, इर्मियाह अध्याय 4 उसका 3। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यो कहा। यहोवा ने यो कहा, क्या कहा? अपनी पड़ती भूमि को जोतो, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। कमान कर रहा है, परमेश्वर आदेश दे रहा है। जोतो, बगैर उसको जोते हुए कल्याण नहीं है। बगैर वो, अगर वो जोती भूमि नहीं जाएगी, हमारा कल्याण नहीं होगा। बाइबल कहती है यहूदा और यरूशलेम के लोगों से, मतलब परमेश्वर अपने लोगों से कहता है। कहा, परमेश्वर ने कहा, क्योंकि हम परमेश्वर की खेती हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय उसका पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 उसका 10, हम उसके खेती हैं। और जब हम उसकी खेती हैं तो उसका क्या ऑर्डर है? ऑर्डर, वो क्या बोल रहा है हमारे आपके जीवनों के लिए? और कह रहा है अपनी पड़ती भूमि को जोतो। कंपल्सरी, मस्ट, जोतना ही है। उस जोतो और कटीले झाड़ों में बीज बदमो, यही है। इसको रुको, यहां पर हम देखेंगे। बाइबल स्पष्ट कह रही है, अगर वहां झाड़ियां हैं तो मसीह के साथ रहने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि मसीह एक अच्छा भूमि है, मसीह एक अच्छा बीज है जो आपके जीवनों को सही करेगा। वो भूमि है और वो बीज भी है जो आपको फलवंत करेगा।
पर वो कहता है तू भूमि को तैयार कर। अपने जब तक आप अपने भूमि को तैयार नहीं करेंगे, जब तक अपने जीवनों को तैयार नहीं करेंगे, और जब तक आप तैयार नहीं होंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में आए और मेरे जीवन में काम करे, तो उसे करने दो। वो कह रहा है अपनी पड़ती भूमि को जोतो। अगर वो पड़ती भूमि है, स्वाभाविक है उस पे झाड़ियां होंगी, उस पे कांटे जैसे झाड़ियां होंगी, और बगैर उस भूमि पर हल चले वो कभी भी वो भूमि उपजाऊ नहीं हो सकती है। और इसीलिए आप विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर का हल चलना बहुत जरूरी है। अगर उसका हल आपने स्वीकार नहीं किया, उसके वचन का जो हल है, उसके वचन का सामर्थी बातें हैं, अगर आपने अपने जीवन में उसके अनुसार नहीं चला, तो आपकी भूमि उपजाऊ कभी नहीं होगी। मतलब आपका जीवन कभी भी उपजाऊ नहीं होगा। या दूसरे शब्दों में कहें, आप उसकी दी हुई ताकत को, आप परमेश्वर की दी हुई बातों को, परमेश्वर की दी हुई आशीषों को आप कभी भी अपने परिवार में नहीं प्राप्त कर सकते। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।